बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक मिकुआफोंट रहता था। नाम था उसका कालू। बाकी पक्षियों के बीच वह अक्सर उपेक्षित रहता। रंग काला, आवाज कर्राहट से भरी, ना कोई सुंदरता ना कोई खास बात। बाकी चिड़ियां उसे अपने झुंड में शामिल नहीं करती। तोते कहते हम रंग बिरंगे हैं, मयूर कहते हम नाचते हैं, और बुलबुलें कहती हम मीठा गाती हैं। लेकिन कालू, वो बस चुपचाप अकेला बैठा रहता। एक दिन तालाब के किनारे बैठे बैठे कालू सोचने लगा, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? न मैं सुंदर हूं, न खास, न कोई मेरी इज्जत करता है। क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा? उसी समय पास से एक उजला हंसपांड उड़ता हुआ आया और तालाब पर उतरा। उसकी चमकती सफेद पंख, शांति से भरी चाल और आदर पाने वाली उपस्थिति देखकर कालू मन ही मन और ज्यादा टूट गया। उसने धीरे से पूछा, हे सुंदर हंस, क्या तुम खुश हो? सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। हंस मुस्कुराकर बोला, मैं तो सोचता हूं तोता मुझसे बेहतर है, रंगीन, बोलने में कुशल और सबका प्रिय। कभी कभी मैं उसकी तरह होना चाहता हूं। यह सुनकर कालू हैरान रह गया। फिर उसने सोचा, चलो तोते से पूछता हूं। अगले ही दिन वह एक बाग में गया जहां एक सुंदर हरा तोता पिंजरे में बंद बैठा था। कालू ने पूछा, हे तोते, सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम बोल सकते हो, रंग बिरंगे हो, क्या तुम खुश हो? तोते ने उदास होकर कहा, काश मैं आजाद होता, मेरी खूबसूरती ही मेरी कैद बन गई है। तुम भाग्यशाली हो कालू, तुम खुले आसमान में उड़ सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो, तुम्हारी आजादी ही तुम्हारी असली शक्ति है। यह सुनकर कालू के मन में एक हल्की सी मुस्कान आई। उस दिन पहली बार उसने अपने काले पंखों को सम्मान से देखा और उसने सोचा, शायद भगवान ने मुझे जैसा बनाया है उसमें भी कोई मकसद होगा। समय बीतता गया, जंगल में गर्मी बढ़ गई, तालाब सूखने लगे, जानवर पक्षी प्यास से तड़पने लगे। एक गांव में भी ऐसी ही स्थिति थी, पानी का एक घड़ा भी नहीं बचा था। सभी परेशान थे और बच्चे रो रहे थे। उसी गांव में कालू एक दिन उड़ते उड़ते पहुंच गया। वहां उसने देखा, एक टूटे हुए घड़े में थोड़ा सा पानी था, पर पानी इतना नीचे था कि कोई भी पक्षी अपनी चोंच से नहीं पी सकता था। फिर याद आया दादी कौवा की वो पुरानी कहानी जिसे उसने बचपन में सुना था, कंकड़ डालो, पानी ऊपर आएगा। कालू ने बिना समय गंवाए आसपास से कंकड़ इकट्ठा करने शुरू किए। वो उन्हें एक एक करके घड़े में डालता गया। गांव वाले देख रहे थे, एक काला कौवा कैसे मेहनत कर रहा था, बिना थके, बिना रुके। धीरे धीरे पानी ऊपर आया और कालू ने न केवल खुद पिया, बल्कि वहीं बैठे एक नन्हे बच्चे को भी अपनी चोंच से पानी पिलाया। ये दृश्य देखकर गांव के लोग भावुक हो गए। किसी ने वीडियो बना लिया, किसी ने ताली बजाई और किसी ने पानी के पास खाने के दाने रख दिए। ये हमारा रक्षक है, एक बुजुर्ग बोला। उसी दिन से कालू उस गांव में कालू राजा के नाम से जाना जाने लगा। बच्चे उसे देखकर खुश होते, बड़े आदर देते और कोई भी उसे सिर्फ एक कौवा नहीं कहता था। उसने साबित कर दिया, पहचान रंग से नहीं, काम से बनती है। अब वो खुद से नफरत नहीं करता था। उसे अब समझ आ गया था, भगवान ने उसे जैसे बनाया है उसमें कोई गलती नहीं थी। गलती थी खुद को दूसरों से कम समझने में। उसकी काली चोंच, उसके पंख, उसकी मेहनत सबकी एक खासियत थी। आज कालू जंगल भर में बच्चों को सिखाता है, जो तुम हो वही तुम्हारी ताकत है। दूसरों जैसा बनने की दौड़ में खुद की पहचान मत खो। जब तक तुम खुद को कम समझोगे, दुनिया भी तुम्हें कम आंकेगी। लेकिन जिस दिन तुम खुद पर भरोसा कर लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सीख, हर जीव, हर व्यक्ति खास है। तुलना करने से सिर्फ दुख मिलता है। अपनी खूबियों को पहचानो और उन्हें इस्तेमाल कर दुनिया को बेहतर बनाओ। कभी अपने काले पंखों से शर्मिंदा मत होना। क्या पता उन्हीं पंखों से तुम उड़ान भरकर किसी की जिंदगी बदल दो।